आखिरकार उमराना में भी जगह नहीं मिली, वहां से भी चल दिए। चलते 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 हरि भाई भायाणी ने कहा कि ठीक है, बरतेज एक छोटा सा गांव है बरतेज, और हम वहां पर जाकर एक किराए का कमरा ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं? किराए का एक कमरा भाड़े से, और आप वहां पर रह करके अपना काम करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे जो बनेगा मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मैं इस समय हरिभाई भायाणी को भामाशाह कहना चाहता हूं। जैसे महाराणा प्रताप जंगलों में धक्के खा रहे थे, कैसी बुरी दशा थी कि खाने के लिए दाने नहीं थे जिस समय, उस समय भामाशाह ने अपना सारा धन खजाना ला करके समर्पित कर दिया। ऐसे ही इस व्यक्ति ने ये तन मन धन जितना उनके पास ताकत थी उतना लाकर समर्पित कर दिया, और इस छोटे से समर्पण के बीज ने आज हम सबको निहाल कर दिया। हम तो जितनी जितनी प्रशंसा करें और इस समय उस एक व्यक्तित्व की उतनी कम है इस समय। और इस तरह से चलते चलते बरतेज में आने का कार्यक्रम बनाया, परंतु मेरे ख्याल से उमराड़ा में एक दूधी बहन रहती थी। दूधी बहन ये थानक में विवाही गई थी, लेकिन इनके जो भाई थे हरगोविंद भाई मोदी, जेठा भाई नागर भाई, ये वैष्णव धर्म पालते थे। खबर इसको भी मिल गई कि गुरुदेव परिवर्तन करना चाहते हैं, तो दूधी बहन को चैन नहीं पड़ी। देखो जिन्हें पुण्य बांधना था, जिन्हें अनुमोदना करनी थी, उन्होंने करी। आखिर दूधी बहन ने खबर पहुंचाई हरगोविंद भाई के पास कि तुम अपने गुरुदेव को आगे आकर के निमंत्रण दो कि अपने घर पर रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थानकवासी गुस्से में, थानकवासी तो क्या समझे गुरुदेव को, हीरे की कदर नहीं आती है। अपने घर का ज्ञानी जीव आज परेशान हो रहे हैं, गुरुदेव को रात रात नींद नहीं आ रही, आंखें सूज रही हैं, आंखें लाल हो रही हैं, गुरुदेव के चेहरे पर चैन नहीं दिखाई देती है। ये थानकवासी क्या पहचाने? तो अपने भाई को खबर पहुंचाई कि तुम जाकर के उन्हें निमंत्रण दो। हरगोविंद भाई मोदी की पत्नी का नाम विजया बहन, वो विजया बहन ने उनको कहा कि तुम अभी जाओ, गुरुदेव को आमंत्रण देकर के सादर इज्जत पूर्वक अपने घर में लाओ, और गुरुदेव को जो सुविधा चाहिए हम देंगे। कौन कौन जगह? वैष्णव। इस परिवार ने, पूरे परिवार ने गुरुदेव के निमित्त से फिर जैन धर्म अंगीकार किया पूरा। और जब तक गुरुदेव वहां रहे, दिगंबरों के घर नहीं थे, थानक के घर नहीं थे, केवल दो परिवार थे, हीरा भाई भायाणी है ना, भायाणी की दामाणी है, भायाणी है ना, भायाणी, एक मिनट मैं बताता हूं अभी। हाँ, दामाणी, हीरा भाई धामाणी, ये भी वैष्णव परिवार। केवल इन दो परिवारों ने इनके भोजन की व्यवस्था रखी, जबकि हीरा भाई दामाणी गरीब थे, सामान्य आर्थिक स्थिति थी, अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। संयोग की बात देखो कि गुरुदेव को किसी के घर पे रुकने में तकलीफ थी। किसी घर में रुके तो स्त्री रहे, उनके रिश्तेदार आवे जावे, तो किसी घर में लंबे समय तक रुकना कैसे होवे? तो भाई तुम्हारा विचार तो अच्छा है, तुम्हारी भावना तो उत्तम है, लेकिन तुम्हारे घर कैसे रुक सकता हूं? और यहां पुण्य का होता है देखो गुरुदेव का, कि स्टार ऑफ इंडिया में एक हरगोविंद भाई और रहते थे, कोई डॉक्टर हरगोविंद भाई, जो आजकल बॉम्बे रहते हैं। गुजर गए या नहीं गुजर गए मुझे मालूम नहीं है, उनके लड़के रह रहे होंगे इस समय। कहने का मतलब यह है कि वे उसमें रहते थे, थोड़े ही समय पहले वे खाली करके गए। वैसे खाली नहीं कर रहे थे वैसे खाली नहीं हो रहा था, वे खाली कराते थे हीरा भाई, लेकिन खाली नहीं होता था। लेकिन संयोग से खाली हुआ, और अंदर से उनको ऐसा भाव आया कि अरे रे, हमारा ये जंगल में, जंगल उस समय जंगल जरा से घरों की बस्ती थी उमराड़ा में। अब तो खैर, अब तो क्या कहें, अब तो 400 फ्लैट बन गए, अब तो बहुत कुछ हो गया वहां। तो उस समय कोई नहीं। दामाणी बोले कि साहब हमारे यदि आपकी कृपा हो, है ना, बताया तो ऐसा है कि जैसे ही वो हरगोविंद भाई के साथ वहां गए, उनके पास वैष्णव थे ना दोनों, तो दोनों गए। अब एक समाज के हो गए ना दोनों, तो एक दूसरे से मिलके बात करें। तो हरगोविंद भाई ने कहा कि हमारे साथ चलो, गुरुदेव को आमंत्रण देना है, हमारे घर पे रहेंगे वो।
चले गए वो भी साथ में। गुरुदेव ने इनका तो मना ही कर दिया। तो वे बोले उसी समय, साहेब, चेहरे का तेज देख करके उनको ऐसा लगा कि ये मोटा महात्मा है। उनको ऐसा लगा, अरे इसके चरणों में तो अपनी सारी संपत्ति अर्पित कर देना चाहिए। ये दामानी का परिणाम। साहेब, मैं आपके लिए कुछ करने लायक तो नहीं हूं, क्योंकि गरीब थे ना, सामान्य स्थिति थी, करने लायक तो कुछ नहीं हूं, लेकिन जंगल में एक छोटा सा बंगला पड़ा हुआ है, यदि आप चाहो तो उस बंगला में रहो, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।